जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और हमेशा रहेगा भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का दिन जो है कि 23 फरवरी है। ठीक है, 23 फरवरी। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि भाई 26 तारीख को यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए मैंने बोला था कि मैं आप लोग को 4 से 5 क्लास लेकर आऊँगा और उसमें पूरे मैथमेटिक्स का मैं सुपड़ा साफ करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्लास नंबर मेरा जो सेकेंड है, क्लास नंबर सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्लास नंबर सेकेंड, क्लास 10th मैथ्स यूपी बोर्ड के लिए रामबाड़। 26 फरवरी को पेपर है 2024 को। यहाँ पर मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्री का सुपड़ा साफ एक क्लास में। ठीक है, एक क्लास में सुपड़ा साफ करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्लास हो सके तो आधा घंटा का जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये एक शीट पेपर है। इस पर देखिए एक पेपर है, यहाँ पर देखिए लिखा हूँ मैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सुपड़ा साफ। यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन हो गए, 12 इधर है और इधर 21 क्वेश्चन है। पूरा इस पेपर पे 21 हम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लिख लिया है। देख लीजिए यहाँ पर 21 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 20 से 21 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन मैं पूरा करा दूंगा। तो समझ जाइए कि ये ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग का टेंशन खत्म। तो सर ये आप लोग कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ये 2023 में जितने भी पेपर हुए थे ट्रिग्नोमेट्री के, 2023 में जो भी पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उस सारे प्रीवियस ईयर पेपर में से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लिया हूँ। क्या कर लिया हूँ? इकट्ठा कर लिया हूँ और सारे क्वेश्चन को मैंने ले लिया, यानी 2023 और 2022 के भी, लगभग 2023 और 2022 के 2 पेपर का। ये मतलब कि 7 दूनी 9 पेपर का ट्रिग्नोमेट्री में जितने क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर लिया था। 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड नहीं है। हाइट ऊंचाई और दूरी इसमें नहीं है। ऊंचाई और दूरी का मैं ऑलरेडी बहुत सारा क्लास करा दिया हूँ, उसको आप लोग देखिए और उसके कर लीजिएगा। वो 6 नंबर का बड़ा आएगा। ये एमसीक्यू इसमें आएगा और 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो हमारा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कराना है हमको और इस क्वेश्चन कराने का स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग मस्त होंगे। इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए और वीडियो पर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला काम यही है कि लाइक करिए आप लोग फटाक से, जल्दी से लाइक करो भाई। क्यों नहीं कर रहे हो? केवल देख रहे हो, लाइक कर दो। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा और फिर से 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये है रहा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस। जितना समय लगे दोस्तों, अगर ये समय 30 मिनट में हो जाएगा तो ठीक, और नहीं होगा तो पार्ट 2 लेकर आएंगे और आज ही दोनों वीडियो अपलोड होगा। 2 वीडियो हो सकता है। ठीक है, आप लोग बस देखिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए हो तो कह रहा है कि अगर इतना हो तो, ठीक है, तो ए का मान बताइए। ए का मान बताइए मतलब एंगल कितना होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया ऑप्शन, और 45 डिग्री ऑप्शन दिया है, और या फिर 90 डिग्री होगा। बताइए कितने डिग्री पे साइन और कॉस ए दोनों इक्वल होते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन कराना ही उद्देश्य नहीं है, इस पे कंसेप्ट भी मैं बता दूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 30 डिग्री, यहाँ पे होता है 45 डिग्री और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बीच में होता है 60 डिग्री। ठीक है, इतने डिग्री का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए साइन और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए साइन और यहाँ पे लिख दीजिए कॉस। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों साइन ए, साइन, और यहाँ पे लिख दीजिए कॉस। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट में 3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब साइन का वैल्यू लिख लिए, अब कॉस का वैल्यू लिखने का मतलब इधर से इसका जो राइट हैंड है इसको पहले लिखो। 1 हो गया, फिर ये लिखेंगे रूट में 3/2 हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों यहाँ पर ये हो गया 1/√2, फिर 1/2 इधर, फिर यहाँ पर 0। ठीक है, तो इसका मतलब कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर साइन का भी वैल्यू उतना ही है और कॉस का भी वैल्यू उतना है। तो कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री पर, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं कराता हूँ। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया भाई। ये क्वेश्चन कई बार आया है और इस बार भी फिर से आएगा। 2 बार आया था, 2 बार कराने के लिए मैं एक ही बार इसको क्वेश्चन को उठाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट करना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो गया है। कह रहा है ए बराबर अगर 30 डिग्री है, कह रहा है कि ए बराबर 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताइए। ठीक है, मैं देख लूँ टाइम। हाँ, कह रहा है कि cot स्क्वायर ए का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान बताना। ठीक है, हमको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 30 डिग्री रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर दो भाई। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर लिखिए 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बस ए की जगह पर रख देना। 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 यहाँ पे लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर भी तो है, तो इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करिए 1 + cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखो भाई, tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, 1/√3 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब इसी में cot 30 डिग्री का वैल्यू अगर लिखना है तो सर इसी का उल्टा होता है, तो ये √3 हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 भाई 30 क्या होगा, cot का उल्टा होता है, तो ये इतना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 + ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/3, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, बटा 3 हो गया, नीचे क्या है 4 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे डिनोमिनेटर 1, बीच वाले का मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 4 का में 4, 1 और 4 का मल्टीपल होगा तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 12, और इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 12, 1/3, 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1/3। ऑप्शन नंबर डी, ये MCQ का था, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर लिखा गया है। ये और जो मैं पेपर बनाया हूँ दोस्तों, जो पेपर है, ये पेपर मैं ग्रुप में भी आप लोग को शेयर कर दूंगा, और अपने इंस्टाग्राम पर भी स्टेटस में लगा दूंगा, चाहे कहीं भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग जाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हम लोग को जल्दी समय कम है, और जल्दी को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो वीडियो को पीछे करिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने ये रहा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे भाई ये है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, -1 बराबर क्या है, cos थीटा है। तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिए, सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसी में से एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, देखिए 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री है, बस यहाँ पर 45 है तो एग्जाम में हो सके 60 दे दे, यहाँ पर कुछ और देते, थीटा का वैल्यू बस चेंज कर दे, लेकिन ऐसे ही पैटर्न पे आएगा। तो भाई क्या होगा, अगर हम लोग कहें सर कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो अगर 1 को क्या करा जाए भाई, पहले बताओ, कुछ नहीं करा जाए, थीटा का मान पूछा है ना मेरे प्यारे भाई, तो 45 डिग्री का वैल्यू रख लीजिए। 2 cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 2 × 1/√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे भाई, -1 करेंगे बराबर cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, cos थीटा = इसको करेंगे 2 × और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये -1 यहाँ पर लिख देंगे। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 - 1, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको थीटा का मान निकालना है, ये आंसर नहीं है, cos थीटा है यहाँ पर, और कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है cos के फॉर्म में, ये आपको समझना पड़ेगा। cos के फॉर्म में कितने डिग्री का वैल्यू 0, अभी मैंने मान लिखवाया था ना, cos 90 sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, नहीं भाई नहीं भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू दोस्तों, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos से cos कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 आ गया। थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास भाई, 90 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने, आप लोग के सामने अब मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस आप लोग बने रहिएगा, लगातार क्लास देखिए, और रैपिड फायर क्लास है ना, रैपिड फायर, जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि cos A = दोस्तों 7 में क्या है, 25 है, 7 में क्या है, 25 है। तो कह रहा है कि तो tan A + cot A का वैल्यू बताइए, tan A + cot A का वैल्यू बताइए। ऑप्शन भी दिया, बहुत बढ़िया।
तो हमको पता होना चाहिए कि MCQ है जो भी है, हमको कुछ नहीं पता। देखो भाई यहाँ पर हम लोग समझते हैं बात को कि क्या होगा, ये कैसे सॉल्यूशन होगा। मैं तो हवा में उतार दूंगा 7 24 25 यहाँ पर ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। ये क्या है दोस्तों, ये आधार है बटे में क्या होता है फार्मूला, आधार बटे में कण। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम का कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप इस पर करके निकालेंगे दोस्तों तो 25 का हो जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा लंब का स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाएगा, लंब का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर जो भी होगा लंब बराबर आ जाएगा, लंब बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको करके आप निकाल लीजिएगा। तो सब हमको पता चल ही गया कि 7 24 25 यहाँ पर ट्रिपलेट होता है। आधार 7 है, लंब 24 है, के 25 है। यहाँ भी ए थीटा है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ए बराबर बताइए, इसका मान निकालना तो 10 बराबर कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। भाई इसका उल्टा होता है, 10 और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। बस मान रख दीजिए। लंब कितना है दोस्तों, लंब 24 है, आधार कितना है 7 है। बहुत बढ़िया। अब प्लस क्या है, इस 7 बटे में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। तो ये कैसे कटेगा भाई, कटेगा तो है नहीं, कटेगा तो है नहीं भाई, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 होगा 8, यानी 7 दूनी 14 14 14 14 2 14 2 16 168 हो जाएगा। और 7 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 7 दूना का 14 और 2 7 चौका 24 बार में। 24 का 24 में मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 24 में मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 24 में मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर करना है मेरे पास भाई। 24 का स्क्वायर करने जाओगे 16 6 का 24 का देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 कुछ हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर का हो जाएगा तो 4 के स्क्वायर 16, 6 हासिल लगा 1, और 4 दूना के 8 का डबल 16, 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5, 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 यहाँ पर लिख ददीजिए। आप प्लस करके दीजिए, इसको करेंगे तो 7 बार में 7 तो 49 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 576 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 बटे में 168 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एक जगह पे करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा 625 बटे में इतना। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे बड़े भाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सुपड़ा साफ करने वाला सीरीज चला रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सुपड़ा साफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से डर ही नहीं है, बस इतना देख कर चले जाना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कह रहा है कि यदि दोस्तों यदि कह रहा है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, √3/2 है, √3/2 है। तो कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी का मान होना चाहिए। ये सब भौकाल बनाया रहता है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए कह रहा है कि एम ग्रेटर है बी से तो ए और बी का मान बताइए। तो ए और बी का मान बताइए, ए तथा बी का मान बताइए, ए तथा बी का मान। ठीक है, ये दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में भर के ये आया हुआ है। भर के एग्जाम में दोस्तों ये भर के 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए भाई। ये दिया है तो यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालेंगे। पहली बात यहाँ पर लिखा है cos a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा बताए कितने कॉस के रूप में, जो यहाँ पर लिखा रहेगा वही। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कॉस के रूप में ही अगला यहाँ पर देखना है। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3। तो आप लोग कहोगे सर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 30 कॉस में आ जाएंगे तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। भाई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये लिखेंगे। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया, हवा मुड़ गया। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री। ये पहला इक्वेशन हमारे सामने आ गया। फिर अब इससे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे। तो सर साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है साइन के फॉर्म में। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना होता है, साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन कट गया तो क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 60 डिग्री। ये कैसे लिखना है आप लोग को पता होगा, सही से लिख दीजिए। जोड़ेंगे तो ये बी से बी कट गया तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 30 हो जाएगा 90, 60 और 30 90। तो ए बराबर कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बी का मान किसी में, ए का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो तो बी का भी मान निकल जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, बी का मान कहीं भी रख दीजिए।
तो 60 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कहीं भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 45 रखेंगे तो उधर जाएगा तो -15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। तो कह रहा है कि ए और ए का मान जो भी आएगा बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए का मान बी से बड़ा नहीं है, ए 45 है, ये बी छोटा है, ये सही है। और कह रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या है 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। कह रहे 0 से लेकर के 90 के बीच है, 90 के बराबर, तो दोनों के बीच में है कि नहीं। 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 90 0 और 90 के बीच में हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी का मान निकालना था। ये 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आएगा दोस्तों, और आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है, 100% एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बात हम लोग करेंगे। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक दोस्तों है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्या है, होमवर्क है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके दिखाएंगे। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसका आंसर कहाँ लिखना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बता के उनको पता चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, 10a + b = 1 है तथा 10a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है। और यहाँ पर फर्जी शब्द दिया है 0 डिग्री से लेस देन और इक्वल टू a + b और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए और बी का मान बताइए, ए तथा बी का मान बताइए, ए तथा बी का मान बताइए, ठीक है। ये आप लोग के लिए दोस्तों क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट करके बताइएगा कि ए और बी का आंसर कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसमें डिग्री वैल्यू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि इसका मान बताइए, कह रहे कि इसका मान इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है, ठीक है। कितना आंसर आएगा ऑप्शन दिया है इसका, जो भी हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के बारे में हम लोग सोचे दोस्तों, तो कैसे होगा भाई, ध्यान से देखो भाई, कुछ करना नहीं है। जहाँ पर दिया 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, √3 बटे में क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बहुत बढ़िया। माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बटे में 2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मल्टीपल करेंगे तो 2 का में 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या दोस्तों माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस है। इसका करेंगे तो 3 आएगा, ये करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही होगा। 4 का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक को डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा 3 अब प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 बटे में 4, यानी कि इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर जो भी है ऑप्शन जो भी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू रख देना और कुछ करना नहीं है। तो वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, वैल्यू आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो आपको फिर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा और उसका सामना करना पड़ेगा, वो दिक्कत का सामना जो है करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों अगर आपके सीने में आग नहीं है, अगर आपके पास क्या है 26 को पेपर है और आप अभी बैठ कर रील्स चला रहे हैं, आप इधर उधर के मस्तीबाजी कर रहे हैं, तो आपका पेपर निश्चित खराब जाएगा, ठीक है। अभी 2 दिन का समय 3 दिन का समय है, जान झोंक दो, आग लगा लो अपने सीने में, दबा कर मेहनत कर लो, नंबर बढ़ेगा और बढ़िया। मेरा सारा वीडियो देख लो, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लो, सॉल्व कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के सामने दोस्तों ये है बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों को। कह रहे कि त्रिभुज ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री का है, एंगल C 90 डिग्री का है। tan A बराबर दिया है मेरे प्यारे भाई 1/√3 दिया है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है तो किसका मान बताइए, साइन A cos B। कह रहा है कि तो मान बताइए साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B का मान बताइए। कह रहे इसका मान बता दीजिए। इसका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर A दिया है 0, ऑप्शन नंबर B दिया है 1/√2
ऑप्शन नंबर सी दिया है 1, ऑप्शन नंबर डी दिया है √2। ये बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, हमको लगा कि बहुत अच्छा सवाल है तो इसको मैंने ले लिया। और ध्यान से देखिए कैसे होगा। ये एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, जिसमें एंगल C जो है 90 डिग्री का, यानी C यहाँ पर होगा दोस्तों। तो ये A मानते हैं, B इसको मानते हैं, B इसको मानते हैं C, ठीक है। ABC हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे कि tan A बराबर 1/√3 है, यानी tan A को थीटा माना है तो tan यानी लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये तो ऑलरेडी कर्ण होता है, ठीक है। तो tan A ये क्या है, लंब कितना है दोस्तों? अच्छा बताइए, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है इतना है। लंब का मान कितना है 1 दिया है, और आधार का मान कितना है √3 दिया है, ठीक है। बहुत कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे दोस्तों हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही ना फार्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे, लंब का स्क्वायर 1 होगा, आधार का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि ये आगे 2, यानी सब हमको मान पता चल गया कि आधार, लंब और कर्ण हमको पता चल गया। आधार कितना है मेरे प्यारे भाई, √3 है, ठीक है। और लंब कितना है 1 है, और कर्ण कितना है 2 है। ये सारे चीज़ें हमको पता चल गई। आधार, लंब, कर्ण, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आधार, लंब, कर्ण सारा निकालना हमारे लिए बहुत क्या है, जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बस मान रख देंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं sin A cos B, मान बहुत ध्यान से रखना है, cos B + cos A। बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत ही मिस्टेक करने वाला सवाल है, सारे स्टूडेंट इसको मिस्टेक करेंगे। सबका पहले फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। sin A है, sin A का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, इनटू cos B का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है, प्लस cos A का वैल्यू होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है, इनटू sin B का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको जो लंब कर्ण दिया है आप उसी पर रख देंगे और आप गलत कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पर देखिए A है, एंगल इसका A है, यहाँ पर एंगल B है, एंगल चेंज होगा तो मान भी चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, sin A लंब बटा कर्ण, तो sin A यहाँ पर देखिए, sin A लंब होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा, गुणे। अब cos B को एंगल मानिए, अब इसको एंगल मानना है cos B का फार्मूला क्या है, आधार बटे में कर्ण। इसके हिसाब से आधार कौन होगा, ये होगा आधार 1, आधार बटे में कर्ण। कर्ण चेंज नहीं होगा, लेकिन आधार चेंज हो गया। cos B इसको मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये मानेंगे तो ये आधार 1 बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि कर्ण तो चेंज नहीं होगा, तो 1 बटे में 2 ही इसका होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आधार, कर्ण हमेशा देखो, आधार को यहाँ पे लिखेंगे, और कर्ण हमेशा क्या होगा, कर्ण तो नहीं चेंज होगा, कर्ण तो हमेशा सेम होता है, इनटू। और लंब को भी हम अभी देखेंगे, और कर्ण को तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो cos A का वैल्यू देखना है, तो यहाँ पर cos A है दोस्तों, cos A के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो ये क्या है, cos आधार बटा में कर्ण है, तो cos अगर A को मानेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 होगा, ठीक है। sin B को लिखो ठीक है दोस्तों, sin B को अगर देखा जाए तो sin B के हिसाब से लंब क्या होगा, sin B अगर इसको मानेंगे तो लंब ऊपर वाला हो जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। और कर्ण कितना होगा, तो कर्ण तो हमेशा 2 ही होगा। तो 1/2 का मल्टीपल करेंगे तो 1/4, √3 का मल्टीपल करेंगे तो 3, और 2 देने का क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 1 + 3 जोड़ देंगे, यानी 4 बटे में 4 हो जाएगा, और कटा देंगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चाचा विधायक है मेरे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से लिख कर करना है, ऐसे हवाबाजी में आप लोग करोगे तो दिमाग वो हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक कर जाओगे आप लोग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और वन ऑफ द बेस्ट सवाल। तो इस टाइप के सवाल फिर से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग के सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे भाई, कितना मिनट हो गया तब देखते हैं भाई। 23 मिनट हो गया है और 5 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। इसका ऑप्शन भी दिया, तो चलो ऑप्शन हम लोग लिखेंगे, बाद में टाइम वेस्ट होगा। पहले इसका मान लिख लेते हैं भाई। 1 - 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा पहले बताइए। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 होगा, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 में से -1 हटाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 प्लस 1 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 1 गया तो 2 होगा, 2/3 होगा, फिर यहाँ पे क्या है 3 1 4/3 होगा, फिर बीच वाले का मल्टीपल और इसका ऊपर वाला मल्टीपल, तो 2 × 3 करेंगे ऊपर मल्टीपल और 3 × 4 करेंगे नीचे मल्टीपल, 3 दूना का 6 और 4 3 12, यानी 6 × 6 1/2 हमारा जो है कि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1/2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अगर आसान होगा तो मैं इसको भी करवा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट 2 में मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर, कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है, ठीक है मेरे पास भाई। तो कह रहा है कि तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, कॉसेक थीटा का वैल्यू बता दीजिए। कह रहे इतना बराबर है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन दिया है 17/8, 8/17, 4/3 और 15/17 ऑप्शन दिया। तो भाई 8 15, भाई आप लोग को पता होना चाहिए ट्रिपलेट की 8 15 17 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है मेरे पास भाई। कैसे होगा तो भाई यहाँ पर देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है अब बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो जी। तो ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर 64 होगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 और ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। और इसको अंडर रूट ले लेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, निकाल लेंगे। तो 8 15 17 हो जाएगा। कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है, तो यानी कर्ण बटे में लंब होगा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा क्या करेंगे, साइन को उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे में लंब होगा, कर्ण बटे में लंब होगा। बहुत बढ़िया। तो कर्ण का मान कितना निकाले दोस्तों, 17 निकाले हो, और लंब का मान कितना निकाले हो, लंब बनिया कहाँ गया भाई, अरे भाई ये लंब है, ये हो जाएगा जो भी होगा भाई, ऐसे फिगर बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा ले लो, ठीक है। यहाँ पे लंब हो गया 8, आधार हो गया 15, ये हो जाएगा 17, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण हो गया 17 और लंब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लंब यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 17/8 इज द राइट आंसर हमारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं करा दिया हूँ, ठीक है। और यहीं तक हम क्वेश्चन को रहने देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सुपड़ा साफ करने का मैं 20-21 क्वेश्चन था दोस्तों, 10 क्वेश्चन मैं करा पाया, ठीक है। और टाइम एनफ हो गया है, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकता, और उसको एडिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जल्दी होता नहीं है, ठीक है। तो आगे जब हो जाएगा तो हम 1 घंटे की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इतना ही छोड़ देते हैं। और आगे अभी एक दूसरा वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, उस वीडियो में भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखिए, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी जो बुक है आप लोग का, इस बुक का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, टेबल है, सब याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन लगाइएगा, और ये भी देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने पढ़ाया है, सारा देख लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अभी आएगा।